हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य कुमार। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ HTML5 वैलिडेशन वर्क्स विदाउट जावास्क्रिप्ट। सो ये जो HTML5 का वैलिडेशन है ये ब्राउज़र के इनबिल्ट फीचर्स पे वर्क करता है। तो हम लोग जानेंगे कि ये इसकी मतलब वर्किंग कैसे है, ये किस प्रकार से हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने HTML के फॉर्म में। तो हम सबसे पहले अपनी स्क्रीन को शेयर कर दे रहे हैं। ठीक, तो आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगी। तो ये हो गया हमारा VS कोड। तो VS कोड पे हम लोग देखेंगे कि कैसे अपने एक इनपुट में वैलिडेशन को ऐड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बॉयलर प्लेट को जनरेट करा ले रहे हैं। तो यहाँ टाइटल दे रहे हैं फॉर्म वैलिडेशन विदाउट JS इन HTML5। ओके, अब अब हम लोग एक फॉर्म को क्रिएट कर ले रहे हैं। फॉर्म, ठीक, एक्शन कुछ देंगे नहीं, मेथड कुछ देंगे नहीं। ठीक, तो अब फॉर्म में क्या रहेगा, सबसे पहले इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दे रहे हैं। ठीक, टेक्स्ट। तो अब ये इनपुट हमारा आ चुका है यहाँ पे, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे नेम डालना है क्या टेक्स्ट डालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक प्लेस होल्डर मैसेज दे दे रहे हैं। प्लेस होल्डर मैसेज दे रहे हैं इंटर इंटर नेम नेम। ओके, तो ये अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे मुझे नेम इंसर्ट कराना है। लेकिन नेम क्या है, ये बाय डिफॉल्ट इनपुट है, इसके ऊपर कोई भी वैलिडेशन नहीं लगा हुआ होता है, तो इस पर भी कोई भी वैलिडेशन वर्क नहीं करता है। तो अब ये चेक करने के लिए क्या वैलिडेशन है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक इनपुट टाइप इसको बटन बना ले रहे हैं। जिस इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट ले ले रहे हैं, जो हमारे फॉर्म को सबमिट कराएगा। वैल्यू में हम कुछ देंगे नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट सबमिट ही लेगा। इसके अलावा हम यहाँ पे एक BR टैग यूज कर ले रहे हैं। अब हम जैसे ही यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक करेंगे, ये वैलिडेशन कॉल हो जाएगी बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट की। ठीक, ओके, तो अभी इस पर कोई भी वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है। अब दूसरा, जैसे कि हम ये हमने क्या इंटर ईमेल ईमेल, अब जब तक कि ये टेक्स्ट है तब तक के यहाँ पर कोई भी वर्किंग नहीं होगी। अगर मैं सबमिट कराऊं तो कोई भी एरर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही इसका टाइप ईमेल हमने लिया, अब जब इस बटन को सबमिट कराएंगे, इसमें विदाउट को लिखे, तो ये एक एरर देगा, प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। आई आई इज मिसिंग एन एट द रेट। ठीक, तो हमने आई इंसर्ट कराया था। ठीक, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा अगर हम ईमेल पे एक पैटर्न वैलिडेशन लगा दें तब भी ये वर्क करेगा। अब इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर ले ले रहे हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। ठीक, ये नंबर प्लेस होल्डर में दे दे रहे हैं। इंटर सॉरी प्लेस होल्डर के अंदर इंटर नंबर। ओके, हम यहाँ पे नंबर इंसर्ट कराने की कोशिश, मतलब नंबर इंसर्ट कराना, नंबर तो हो रहा है। अगर हम टेक्स्ट इंसर्ट कराने की कोशिश करें तो यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट इंटर नहीं होगा। ओके, ईमेल में जैसे ही कोई रैंडम टेक्स्ट डालेंगे तो ये ईमेल एरर देगी। इसके अलावा एक और दूसरा मतलब वैलिडेशन होता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये ईमेल कंपलसरी है। अब मैं इस फॉर्म को अगर क्लिक करूं तो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, इसी प्रकार मैं सब में अगर रिक्वायर्ड लगा दूं तो विदाउट वैल्यूज के ये फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता है। अब देख सकते हैं, अगर मैं क्लिक करूं प्लीज फिल दिस फील्ड। ओके, अब अगर मैं ये डाल दूं तो बोलेगा ईमेल फिल करो। अगर मैं ईमेल फिल कर रहा हूं तो ये बोलेगा प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। ओके, तो ईमेल एड्रेस मैंने डाला एग्जाम्पल @gmail.com। ओके, अब मैं सबमिट कराऊं तो एरर दे रहा है कि एटलीस्ट वन नंबर तो डालिए फिल इन आउट। अब ये सबमिट हो चुका है करेक्टली। ओके, इसके अलावा इसमें पैटर्न वैलिडेशन होते हैं कि जैसे कि हम किसी फोन को इनपुट करा रहे हैं, फोन नंबर को, तो कितने डिजिट हो सकता है। तो इसके लिए
पैटर्न होता है। तो सबसे पहले हम इसको एक नेम है, नेम मैक्स पैटर्न। ओके, पैटर्न क्या हो सकता है, हम इसमें कितनी डिजिट दे सकते हैं। तो मिनिमम तो मुझे पता नहीं है, मैक्सिमम मैं दे दूं 10 कैरेक्टर, मिनिमम 5 दे दे रहा हूँ। ओके, और इसमें क्या इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होगा A to Z, A to Z कैरेक्टर्स को हम मिनिमम 5 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 10 कैरेक्टर रखना कंपलसरी है। तो इसके लिए हम इस रिक्वायर्ड को हटा दे रहे हैं। और अब अगर मैं चेक करूं, इसको सबमिट करूं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। नहीं वर्क कर रहा है क्या, थोड़ा ये हम पैटर्न वैलिडेशन बाद में देखेंगे। रिक्वायर्ड, ओके। इसके अलावा हाँ, वो जो मिनिमम एंड मैक्सिमम होता है वो मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ के लिए वर्क करता है। तो मिन लेंथ क्या है कि मिनिमम कितने कैरेक्टर होने चाहिए, तो मिनिमम मैंने 5 डाल दिया। अब इस रिक्वायर्ड को हटा दे तभी ये मतलब एग्जैक्टली समझ में आएगा। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूं, example@gmail.com, इसको भी डाल दिया मैंने और सबमिट करा दिया। ये सबमिट क्यों नहीं आ रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नंबर्स पे वर्क करता है। ओके, ये नंबर्स पे वर्क करेगा कि मिनिमम कितना नंबर होना चाहिए। अगर मैं सबमिट कराऊं, ठीक, तो इसके लिए कुछ समय के लिए मैं ईमेल को होल्ड कर दे रहा हूँ, ईमेल को, ठीक। अब अगर मैं सबमिट कराऊं, सबमिट, ये प्लीज फिल आउट दिस, अगर मैं इसमें 2 डाल दूं, तो ये दे रहा है वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक, ये कह रहा है मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अगर मैं यहाँ पे मैक्स दे दूं, मैक्स दे दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 20। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे सबमिट कराऊं, सबमिट, अब यहाँ पे दे रहा हूँ 2। ओके, तो ये क्या है, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, 1 सेकेंड। अगर मैं यहाँ 50 दे दूं, तो ये कह रहा है वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 20। ओके, तो इस प्रकार से ये मिन मैक्स वैलिडेशन वर्क करता है। इसके बाद में हम अगर नेम पे देखें तो मिन लेंथ होता है। मिन लेंथ यानी कि मिन लेंथ अगर मैं 5 दे दूं, तो 5 से कम पे अगर मैं सबमिट कराऊंगा इसको, लाइक ये, ठीक है, प्लीज लेन टेक्स्ट टू 5 कैरेक्टर्स आर मोर। लेकिन जब मैं अब कितना भी टेक्स्ट इस पे डाल दूं, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक। लेकिन अगर मैं इसी के साथ साथ मैक्स लेंथ दे दूं, मैक्स लेंथ इक्वल टू 20, तो नेम जो है वो मिनिमम 5 कैरेक्टर्स को होगा एंड मैक्सिमम, सबमिट, ये कह रहा है मिनिमम 5 होना चाहिए। अगर मैं 20 कैरेक्टर डाल दूं और सबमिट कराऊं, तो उससे ज्यादा ये सबमिट ही नहीं होगा। मैक्सिमम 20 कैरेक्टर तक ही ये इनपुट ले सकता है। ओके, और दूसरा वैलिडेशन पैटर्न का होता है, जो कि कस्टम रेजेक्स होता है, जो जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट होता है, बट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा नो वैलिडेट फॉर्म में एक हम दे सकते हैं, जिसके अलावा ये फॉर्म वैलिडेट ही नहीं होगा और डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा, ठीक। और इसके अलावा हमें जो इनपुट करना है उसके लिए हमें वो लेबल का यूज करना चाहिए, वो तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है। और इनपुट टाइप टेक्स्ट, ईमेल एंड
नंबर हो गया, इसके अलावा एक और इनपुट टाइप होता है जो कि यूआरएल्स को वैलिडेट कराता है। इनपुट टाइप इक्वल टू यूआरएल। अब अगर मैं इसको सबमिट कराऊं एंड इसको भी रिक्वायर्ड करा दे रहा हूँ ताकि एरर जो है वो समझ में आए। ओके, और ये वैलिडेशन को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। डन। ठीक। ये अगर प्लीज फिल आउट दिस, मैं जैसे फिल किया, प्लीज इंटर अ यूआरएल। यूआरएल का मीन्स है HTTPS कॉलन स्लैश। अब यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, ये एक यूआरएल वैलिडेट होती है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स।